आप सबने YouTube पे एक अनअकैडमी नाम का चैनल देखा होगा जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को आईएएस बनने की कोचिंग देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो बच्चों को आईएएस बनाने के नाम पे कैसे झूठ पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों का पागल बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हैदर अली एक फौजदार थे, लेकिन उनकी काफी अच्छी स्किल्स थी लड़ाई की। तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से जो है उनके प्रमोशंस होते गए और बाद में वो रूलर बन गए। अरे विश्वासघात करने और प्रमोशन होने में कोई अंतर होता है या दोनों ही सिनोनिम है इन सर के लिए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, हैदर अली ने वोडेयर डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे कृष्ण राया, उनको धोखे से हटाया और इस धोखे में उन राजा का जो मंत्री था पुरनैया, उसकी कहानी आगे आएगी, उसने भी हैदर अली का साथ दिया। और यही नहीं, हैदर अली ने उनको हटाने के बाद गद्दी से राज परिवार के सभी लोगों को श्रीरंगपट्टनम की जेल में कैद करके भी रखा। बहुत फेमस किताब है विंग्स ऑफ फायर, अब्दुल कलाम जी की। नहीं पढ़िए तो पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है जो कि आपको मिलेगी। तो उसी के अंदर कुछ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कुछ चीजें लिखी हुई है और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और आपको मालूम है रॉकेट आर्टिलरी के अंदर सबसे पहले शुरुआत जो है वो इनके द्वारा ही करी गई थी। रॉकेट और इन सब की जो है इंडिया की जो साइंस थी, रॉकेट साइंस थी, उससे इंस्पायर होकर जो है यहाँ पे बनाई गई है। और साथ में एपीजे अब्दुल कलाम ने यह भी लिखा था कि हम लोग जो है हमारे हीरो को भूल चुके हैं जिन्होंने रॉकेट साइंस में इतने पहले काम किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो है आज भी उसको उस चीज से याद करके खुद को इंस्पायर करके इनोवेशन में लगे हुए हैं। पहली बात, अब्दुल कलाम जो थे वो हिस्टोरियन भी हो गए क्या? और ये जिस किताब का नाम ले रहा है उसके पेज नंबर 37 और 40 पे 4 बार टीपू का मेंशन है। उस पूरी किताब में भी कहीं एपीजे अब्दुल कलाम ये नहीं कह रहे कि टीपू सुल्तान ने रॉकेट साइंस की डिस्कवरी की थी। और अगर डिस्कवरी की भी थी, मान लिया, तो उसको हिंदू महिलाओं का बलात्कार करने का लाइसेंस मिल गया, हिंदुओं की हत्या करने का लाइसेंस मिल गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का लाइसेंस मिल गया। और जो ये कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हम अपने हीरो को भूल गए हैं, तो अरे भैया, काफिरों की हत्या करने वाला, उनके मंदिरों को तोड़ने वाला मुसलमानों का तो हीरो हो सकता है, पर हम हिंदुओं का हीरो कब से हो गया? टीपू सुल्तान जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट और पेट्रोइज्म के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक बात बोली थी जो कि काफी फेमस है कि मैं ब्रिटिशर्स का सर्वेंट कभी नहीं बनूंगा और ना मैं कभी उनको सरेंडर करूंगा। कोई किसी विदेशी पावर का विरोध कर रहा हो तो जरूरी तो नहीं कि वो देशभक्ति के कारण ही ऐसा कर रहा हो, क्योंकि जो टीपू था वो अपने सेल्फिश गोल्स को अचीव करने के लिए और ब्रिटिशर्स को हराने के लिए एक दूसरी फॉरेन पावर जो फ्रेंच थे, जो भारत में अपना राज स्थापित करना चाह रहे थे, उनसे मदद मांग रहा था। तो टीपू जो खुद फॉरेन पावर से मदद मांग रहा है, वो फॉरेन फोर्सेस का दुश्मन कैसे हो सकता है? जैसे कि आप सबको ना पता हो, 2 अप्रैल 1797 को टीपू ने एक फ्रांसिस रिपन नाम का फ्रेंच अधिकारी था, उससे फ्रेंच नेशन और अपने बीच एक दोस्ती का लेटर ड्राफ्ट करवाया, जिसमें टीपू ने लिखवाया कि जो ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजेशन है वो खत्म हो जाएगा और आधा देश, किले और दुकानें जो है वो टीपू रख लेगा, बाकी आधा फ्रेंच ले लेंगे। बॉम्बे जो है वो फ्रेंच को दे दिया जाएगा, गोवा जो है वो टीपू अपने पास रख लेगा। इसके अलावा जो टीपू था वो भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहता था और उसके लिए उसने अफगानिस्तान, पर्सिया और टर्की के जो नवाब थे, जो सुल्तान थे, उनसे भी मदद मांगी थी। उन्होंने लिकर को जो है वो बैन कर दिया था पूरी तरीके से। दारू जो है उन्होंने अपने एरिया के अंदर उस टाइम पे बैन कर दी थी। लिकर इसलिए बैन कर दी थी सर क्योंकि लिकर जो है ना वो इस्लाम में बैन है, वो प्रोहिबिटेड है। लोअर कास्ट वुमेन जो हुआ करती थी वो ब्लाउज नहीं पहना करती थी। तो जब उनको इस बात के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने वहां से कई सारे ब्लाउज है जो कि केरला के लोअर कास्ट वुमेन के लिए भिजवाए थे। और ये बात है जो कि एक अपने फेमस हिस्टोरियन है नरासिम्हा जी, एनवी नरासिम्हा, उनके द्वारा ये बात बताई गई है। पहली बात तो देयर वाज नो सच बैन। इनफैक्ट आप केरल की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल में, किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी टैक्स का मेंशन ही नहीं है। ये जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो झूठ है ये लास्ट डिकेड में फैलाया गया है और उसमें भी लास्ट के कुछ सालों में। और इस प्रोपोगेंडा पे लिखी जितने भी आर्टिकल फार्टिकल आप पढ़ लीजिए, उनमें आप देखेंगे कहीं पे भी किसी हिस्टोरिकल एविडेंस का मेंशन नहीं मिलेगा। अब जब इस फिक्शनल ब्रेस्ट टैक्स का मेंशन आ ही गया है तो आप सबने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, या किसी ने आपके ऊपर ये लिंक चिपकाया जरूर होगा कि कोई नांगेली की एक महिला थी, उसने इस सो कॉल्ड ब्रेस्ट टैक्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए अपने ब्रेस्ट काट लिए थे और वो उसकी डेथ हो गई थी। अब ये जो कहानी है, फिक्शनल स्टोरी जो है, ये एब्सर्ड सी, इसका जो ऑथर है उसका नाम है टी मुरली, जो खुद को चित्रकरण कहता है। अब जब आप इसका ब्लॉग देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ना कितनी एंटीपैथी है इसके दिमाग में हिंदुओं के लिए, कितनी हेट्रेड भरी पड़ी है कि इसने माता सरस्वती पे एक ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग में ये क्या लिखता है, ये अपशब्द का सिनोनिम टी मुरली लिखता है कि चूंकि यह भगवान के प्रति पागलपन बढ़ता जा रहा है तो सोचा कि इट इज रेलेवेंट टू थिंक अबाउट ब्रेस्ट साइज ऑफ सरस्वती, द ब्रांड नेम ऑफ ब्रास एंड पैंटीज विच शी यूजेस। अपने ब्लॉग में ये आगे पूछता है कि हाउ मेनी पेनिसेस एंड वेजाइनास द गे गॉड विष्णु ऑफ ब्राह्मण्स हैज। और एक बात बताऊं,
इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ना ये जिंदा है। जिंदा है इसलिए कहा क्योंकि इतना भद्दा, इतना ऑब्सीन, इतना वल्गर, मतलब इसके बारे में क्या ही कहूं मैं, ये सब लिखने के बाद भी ये जिंदा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी दुनिया में कार्टून बना देने पे किसी के लोगों को ना मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उनकी गर्दनें हलाल कर दी जाती हैं। पर खैर हम तो हिंदू जो है वो इंटॉलरेंट होते हैं, तो हम क्यों किसी को मारेंगे। ये ब्लाउज भिजवाने वाली बात पे मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान इतना बड़ा नारीवादी था कि जब इसने कैलीकट पर हमला किया तो इसने कहा कि तुम लोग बड़े टर्बुलेंट लोग रहे हो, तुम्हारे यहाँ प्रैक्टिस है कि तुम्हारी महिलाएं 10-10 मर्दों के साथ खुद को एसोसिएट करती हैं, तुम अपनी माओ बहनों को इस ऑब्सीन प्रैक्टिस से नहीं रोकते हो और तुम सब एडल्ट्री में जन्म लेते हो। अगर तुम लोगों ने शेमफुल प्रैक्टिस बंद नहीं की तो मैंने कसम खाई है कि तुम सबको मुसलमान में कन्वर्ट कर दूंगा। अबे जो टीपू कह रहा था ये कुछ भी नहीं, केरल का जो मैट्रियार्कल सिस्टम था उसकी मौकरी थी, क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रेप के लिए रखता है वो मोरालिटी पे ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे टीपू सुल्तान के कुछ एक्शन थे जो कि ऐसे बताए जाते हैं कि उन्होंने पनिश किया था कुछ रिबेलियंस को कुर्ग वाले एरिया में और मालाबार वाले एरिया के अंदर, और उनको कन्वर्ट करवा दिया था नॉन मुस्लिम से मुस्लिम के अंदर। और इस वाले चार्जर्स के ऊपर ये वाला जो चीज है ना, ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कुछ टेंपल्स है जो कि हिंदू टेंपल्स है उनको डिस्ट्रॉय करे, ऐसा भी कुछ चार्जेस है जो कि इनके ऊपर लगाए जाते हैं। हालांकि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा या जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसके कोई भी एविडेंसेस जो है अभी तक नहीं मिले 100%। एविडेंस ही नहीं मिले, ओहो सो सैड। बताओ सर को एविडेंस ही नहीं मिले, हम देते हैं सर आपको एविडेंस। 22 मार्च 1788 को टीपू ने अब्दुल कादिर को एक लेटर लिखा, उसमें वो लिखता है कि 12,000 हिंदुओं को कन्वर्ट करा है मैंने, जिनमें बहुत सारे नंबूदरी ब्राह्मण थे, और मेरे इस अचीवमेंट का जोर शोर से प्रचार करो और तुम भी अपने यहाँ के लोकल हिंदुओं को लाओ और कन्वर्ट करो, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी मत छोड़ो। चलो सर लगे हाथ एक और लेटर पढ़ लो। 18 जनवरी 1790 को टीपू ने अब्दुल दुलाई को एक लेटर लिखा, उसमें वो लिखता है कि मोहम्मद और अल्लाह की दया से कैलीकट के सारे हिंदू मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं, कोचीन स्टेट के बॉर्डर पर रहने वाले हिंदू कुछ बच गए हैं और मैं डिटरमाइंड हूं कि उनको भी बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा, और ऐसा करने को मैं जिहाद समझता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे सोर्सेस क्या हैं, तो सोर्सेस है सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान बाय विलियम किरपैट्रिक। एक बहुत ही फेमस आर्टिकल लिखा गया मार्लिन रानी के द्वारा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री की, ओके, तमिलनाडु के अंदर अभी रहती हैं और काफी जबरदस्त इन्होंने हिस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है। तो इन्होंने भी रिलीजियस लेगेसी टीपू सुल्तान के बारे में बताया है कि हिंदू डोमेन के अंदर रहने के बाद में भी दोस्तों टीपू सुल्तान को कभी भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि उनको इस तरीके से ऑपरेशन झेलना पड़ा। कई सारे 90% जो भी उनको दान मिला करता था वो हिंदुओं को ही दिया करते थे। 90% जो दान मिलता था वो हिंदू मंदिरों को दिया करते थे। इस बात का सोर्स क्या है? जिस प्रोफेसर का ये नाम ले रहा है, जिसका जर्नल ये हमको चिपका रहा है, वो कुल 5 पन्ने का जर्नल है। उसके अंदर भी इस झूठ को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया गया है। और इस पूरे जर्नल में जो भी 2-4 कोट किए गए हैं उनके मैं नाम बता दूं किनको ये प्रोफेसर कोट कर रही है। पहला है द ग्रेट हिस्टोरियन इरफान हबीब, दूसरा है मोहिबुल हसन, तीसरा है विलियम डेलरिम्पल। अब मुझे नहीं लगता है कि जो प्रोफेसर इन हिस्टोरियंस को, इन झूठों को कोट कर रही है, उसकी लिखी बात पर भी हमें बात करनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया टीपू सुल्तान जो है, मैंने आपको बताया कि स्पेशल हिंदू वाले एरिया के अंदर रहा करते थे, डाइटीज बहुत सारी हुआ करती थी, और वहां पे जो है स्पेशली कई सारे प्रूफ भी ऐसे मिले हैं कि हिंदू सब्जेक्ट, हिंदी रिलीजन के अंदर उनको काफी इंटरेस्ट था और काफी बेहतर काम उन्होंने किए। ब्राह्मण जो थे वो अवध्य माने जाते थे, इसीलिए ब्राह्मणों को एक राज्य से दूसरे राज्य में दूत बनाकर भी भेजा जाता था। अब टीपू को अपने हिंदू सब्जेक्ट्स में इतना इंटरेस्ट था कि इसने कैलीकट में 200 ब्राह्मणों को पकड़ के जबरदस्ती फोर्सफुली मनुष्य से मुसलमान बना दिया था। They were forced to eat beef and other things contrary to their caste। इतना अत्याचार किया टीपू ने कि ब्राह्मणों ने उस समय दूत बनकर जाने से ही मना कर दिया। और आपको लगता हो कि सिर्फ ब्राह्मणों का कन्वर्जन हुआ, तो नहीं, परमपनत क्षत्रिय परिवार के राजा को भी कन्वर्ट कराया, जो तिचेरा थे, प्रिंसिपल नायर थे, उनको भी कन्वर्ट कराया। देवर सर्कमसाइज्ड, उनको बीफ खिलाया गया। और इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स है मालाबार मैनुअल बाय विलियम लोगन। यहाँ पे 30 लेटर है जो कि टीपू सुल्तान के प्रिजर्व करे गए हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वो हमेशा ध्यान रखा करते थे इस चीज का कि किसी मंदिर को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, स्पेशल प्रेयर जो है वो वहां पे हो रही है कि नहीं हो रही है, करवाने को लेकर रिक्वेस्ट करी गई है स्पेशल प्रेयर। ये पता नहीं कौन से टीपू के 30 लेटर्स की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने टीपू के लिखे 300 लेटर्स पढ़े हैं जिनको ट्रांसलेट किया है विलियम किरपैट्रिक ने। किताब का नाम है सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ टीपू।
उन लेटर्स को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो हमारे दादा दादी हमको बचपन में कहानियां सुनाते थे, जो इसमें राक्षस होते थे, तो ये टीपू जो था ये उन राक्षसों का ना प्रो अल्ट्रा प्रो कुछ मैक्स वर्जन था ना, वो रहा होएगा। जब टीपू मरा तो इसके पूरे एरिया में सिर्फ 2 ऐसे हिंदू मंदिर बचे थे जिनमें पूजा होती थी, बाकी के सारी मंदिरों में पूजा बंद हो चुकी थी, तोड़ दिए गए थे। लेविस राइस करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मैसूर, उसमें वो बताते हैं कि बाय 1790 तक वेल्थ ऑफ एवरी हिंदू टेम्पल वाज कन्फेस्टिकेटेड, यानी टीपू ने 1790 आते आते जितने भी हिंदू मंदिर थे सबकी संपत्ति कन्फेस्टिकेट कर ली थी, जब्त कर ली थी। तो और यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने भी यंग इंडिया के अंदर लिखा था कि टीपू वॉज एन, ठीक है, एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भी यंग इंडिया के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखो ये कितना बड़ा हिस्टोरियन उठा के लाया, एपीजे अब्दुल कलाम हिस्टोरियन के बाद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कब से हिस्टोरियन हो गए भाई? अब क्यों? महात्मा गांधी ने जो लिखा भी टीपू के बारे में, टीपू उसका ठीक उल्टा था, यानी महात्मा गांधी ने टीपू को नॉर्थ पोल लिखा तो टीपू साउथ पोल था। ये हमें कैसे पता लगा? तो उसके एक्शन से। अब हम टीपू को उसके एक्शंस के बेसिस पर जज करें, उसने जो लेटर्स लिखे थे उनके बेसिस पर जज करें, या मोहनदास गांधी ने जो लिख दिया उसके बेसिस पर जज करें? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गई होगी कि वो एंटी हिंदू थे या फिर प्रो हिंदू थे। वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ताकि सभी बच्चे देश के अंदर जो है वो प्रॉपर चीजों को समझ सके, जान सके। हमें तो छोड़िए सर, आपको भी समझ में नहीं आई कि टीपू कौन था, और आपको समझ में तो तब आती जब आप कुछ किताबें पढ़ते। पर आपने तो डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल पढ़ लिया और एक 5 पन्नों का जर्नल पढ़ लिया और आप बन गए इंटेलेक्चुअल। पर ऊपर से देखिए चोरी और सीना जोरी का क्या एग्जाम्पल है कि इतना झूठ पढ़ाने के बाद, ब्लेटेंटली झूठ बोलने के बाद, ये व्यक्ति बच्चों से कह रहा है कि आप चैनल को, मैं उम्मीद करता हूं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। किसी ने सही कहा था कि पहले ना लोग मर जाते थे, आत्मा भटकती थी। अब ऐसा लग रहा है इन सर के झूठ को देखने के बाद कि सर की आत्मा मर गई है, अब सर भटक रहे हैं। पर सारी चीजें एक तरफ, पर सर का जो नाम है ना भुवनेश, सर ने उस नाम को पूरा चरितार्थ किया है। सर ने फैक्ट्स को ऐसा भून दिया है ना कि वे जल के राख हो गए हैं। तो ये था टीपू शैतान या सुल्तान की सीरीज का तीसरा पार्ट। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने परिवार वालों को दिखाइए, सच को फैलाने में हमारा सहयोग कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं टीपू सुल्तान या शैतान के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।